मैं ये इन पंजाब में बैठे डाकुओं को बताना चाहता हूँ कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 1 जुलाई से वो बंद कर दिया गया है आपका सेहत कार्ड जो है। जो लोग ऑलरेडी, मैं खबर पढ़ रहा था अखबार में, पिंडी के अस्पतालों में जो लोग उस कार्ड पे अस्पतालों में इलाज के लिए दाखिल थे, उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप अपने डायलिसिस के, अपनी सर्जरीज के, इनके पैसे जो हैं वो आप जमा कराएं, नहीं तो यहाँ से भागें। उनके लोगों ने बयान ज़रूर दिया है कि हमने 22 अरब रुपया जमा कराया है और अस्पताल अपनी बाइंग खुद करेंगे। याद रखिएगा, अस्पताल इमरान खान साहब के सेहत कार्ड से पहले भी पंजाब में अपनी बाइंग खुद करते थे। वो एक करप्शन का एक बाजार है जहां अरबों रुपए एक एक हॉस्पिटल को दिए जाते हैं और फिर एमएस और डीएस और वो सब मिलके उससे पैसे खाते हैं। फ्री दवाइयां लिखी होती हैं, मगर फिर इमरजेंसी में मरीज को कहा जाता है कि जाओ बाहर से दवाई लेके आओ ताकि जो बची पड़ी अंदर दवाई है वो खा जाए। तो ये डाकुओं का चेहरा एक दफ़ा दोबारा बेनकाब हुआ है। साहिवाल के डीएचक्यू के अंदर 20 नौमौलूद बच्चों की मौत होती है। झंग के हॉस्पिटल के अंदर 45 से 48 जो हैं वो 1 महीने के अंदर नौमौलूद बच्चों की वफात होती है। नर्सरीज नहीं है, मगर आप तस्वीरें देख लें इनकी, वजीर आला की, यहाँ वजीर आजम की, तो जितना बड़ा इश्तिहार है फ्रंट पेज पे उतनी बड़ी तस्वीर है। अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं तो उसमें कितनी 300 कितनी तस्वीरें लगाई जाती हैं। आटे के थैलों के ऊपर अपनी तस्वीरें हैं। अर्के गुलाब से सड़कें धोने के लिए 32 करोड़ रुपए हैं, मगर सेहत कार्ड पे इलाज करने के लिए पैसे देने को तैयार नहीं है। अपनी गाड़ी के, बुलेट प्रूफ गाड़ी सरकारी के टायर खरीदने के लिए करोड़ों रुपए मौजूद हैं, मगर वो नौमौलूद बच्चे जो मर रहे हैं उनके लिए वो नर्सरीज खरीदने के लिए पैसे इनके पास नहीं है। अलल्ले तलल्ले खुद नुमाई, अपनी तारीफें, मीडिया को ये जो एक सियासी रिश्वत के तौर पे इश्तिहारात खिलाए जा रहे हैं उसके लिए पैसे मौजूद हैं, मगर गरीब लोगों के लिए पैसे मौजूद नहीं है। हम पहले भी इसको कंडेम करते थे, हम अब भी इसको कंडेम करते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ना, वक्ती तौर पे आपको लगता है कि बड़ी लोग आपकी ये जो खुद सनाई है और खुद नुमाई है, अच्छा महसूस होता है, मगर इससे अवाम में नफरत जो है वो बढ़ती है और इससे नफरत और ज़्यादा आगे जाती है जो फिर काउंटर प्रोडक्टिव होती है। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो आज जो सामने आई है, वो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से मैं बताता चलूँ। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हम वफाकी हुकूमत, ये चोर हुकूमत, ये मैंडेट चोर हुकूमत के पेट्रोल प्राइसेस में जो इजाफा है, हम इसको बिल्कुल फ्लैटली रिफ्यूज़ करते हैं, इसलिए कि आवाम जो है उसकी सकत नहीं है कि अब वो अफोर्ड कर सके। एक तो नरखों में जो है वो इजाफा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली इसका असर हर चीज़ के ऊपर आएगा। इतना इजाफा आपने अवाम की हड्डियों तक से जो है वो उनका वो क्या उसे कहते हैं गूदा तक जो है निकाल लिया है, उनका जूस निकाल लिया। अब आप क्या करना चाहते हैं? आप अवाम को चाहते हैं कि वो खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाएं। और मजबूर का क्या मतलब है? पंजाब के अंदर आप आए रोज़ खबरें पढ़ते रहते हैं। पंजाब वाले जो है हुकूमत, वो डाकुओं की हुकूमत है, एक ऐसी फस्ताई हुकूमत है जो सिर्फ शोर मचाने के ऊपर 26 MPs को सस्पेंड करके उनकी डी-सीट करने के लिए भेजती है रेफरेंस। जो 20 लाख रुपए MPA को जुर्माना, यानी कि पंजाब में बोलना भी अब एक गुनाह हो गया है। अगर आप सड़कों पे निकलें, तहरीक इंसाफ सड़कों पे निकले तो इंतशारी है। तहरीक इंसाफ सड़कों पे पुरअमन आईनी एहतजाज का हक इस्तेमाल करे तो तकरीबकार हैं। और जब पार्लियामान में अपनी असम्बली के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जिस वक्त गुफ्तगू करें, जिस वक्त एहतजाज करें, तो फिर आप सीट से फारिग हैं, हम आपको बोलने नहीं देंगे। ये फिरौनियत जो है ये ख़त्म हो जाएगी। अपने आप को संभाल लो, इस चीज़ को ख़त्म कर लो, नहीं तो क्या होगा कि अल्टीमेटली अवाम आपको इन मसनदों से उठा के, इन तख्तों से उठा के नीचे फेंकेगी और आपका कोई परेशान हाल नहीं होगा। हमारे जो वर्कर, मैं दोबारा कहता हूँ, मैंने कल भी कहा, जो 9 मई के असीरान थे, जो जेलों में रहे हैं पंजाब की, खसूसन लाहौर कोट, लखपत और कैंप जेल, उनकी डिप्लोरेबल लिविंग कंडीशंस की जिसके ऊपर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार कर चुके हैं, उनकी डेथ शुरू हो गई है। और ये अमवात जो है, हमने कल भी डिमांड की है, आज भी हम कहते हैं कि इसमें चीफ जस्टिस एक कमीशन बनाएं और इनकी इंक्वायरी करें। यह कत्ल है। आपने उन लोगों को ऐसी कंडीशंस में रखा है, 4-4, 5-5 घंटे जेलों के अंदर बिजलियाँ जा रही हैं इस गर्मी के अंदर। इनके दफ्तरों में तो नहीं जा रही, वो दे आर ह्यूमन्स, उनको भी सजाएं नहीं हुई हैं। शाह महमूद को भी कोई ऐसी सज़ा नहीं हुई है। मुझे कल उनकी बेटी ने बताया, ये मियाँ महमूद, यास्मीन, राशिद
सरफराज चीमा, ये जो हमारे लोग कितने महीनों से 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया अंदर पड़े हुए हैं, उनकी हालत कैंसर सर्वाइवर, हार्ट पेशेंट, बुजुर्ग खवातीन, वो लोग नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। और एज आ हवालाती आप समझ लें, मतलब दे आर नॉट, वो कोई उनको सजा नहीं होगी है, ये उनका राइट है कि ये चीज़ें उनको, मगर ये नहीं कर रहे हैं। सो हम इंक्वायरी भी डिमांड करते हैं और हम एक्शन डिमांड करते हैं। ये हुकूमत सुन ले, ये जल्द करें, नहीं तो ये चीज़ें, मैं दोबारा कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ, ये कोई और रुख इख्तियार करेंगी। मैं ये इन पंजाब में बैठे डाकुओं को बताना चाहता हूँ कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 1 जुलाई से वो बंद कर दिया गया है आपका सेहत कार्ड जो है। जो लोग ऑलरेडी, मैं खबर पढ़ रहा था अखबार में, पिंडी के अस्पतालों में जो लोग उस कार्ड पे अस्पतालों में इलाज के लिए दाखिल थे, उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप अपने डायलिसिस के, अपनी सर्जरीज के, इनके पैसे जो हैं वो आप जमा कराएं, नहीं तो यहाँ से भागें। उनके लोगों ने बयान ज़रूर दिया है कि हमने 22 अरब रुपया जमा कराया है और अस्पताल अपनी बाइंग खुद करेंगे। याद रखिएगा, अस्पताल इमरान खान साहब के सेहत कार्ड से पहले भी पंजाब में अपनी बाइंग खुद करते थे। वो एक करप्शन का एक बाजार है जहां अरबों रुपए एक एक हॉस्पिटल को दिए जाते हैं और फिर एमएस और डीएस और वो सब मिलके उससे पैसे खाते हैं। फ्री दवाइयां लिखी होती हैं, मगर फिर इमरजेंसी में मरीज को कहा जाता है कि जाओ बाहर से दवाई लेके आओ ताकि जो बची पड़ी अंदर दवाई है वो खा जाए। तो ये डाकुओं का चेहरा एक दफ़ा दोबारा बेनकाब हुआ है। साहिवाल के डीएचक्यू के अंदर 20 नौमौलूद बच्चों की मौत होती है। ये एक दूसरे से नथी है ना जी। आपको इस वक्त ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए कि जो आपने वोट लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हम कंसर्न इस पे हैं कि उसकी बुनियाद पे उस तनासुब से जो हमारा हिस्सा बनता था वो चोरी करके किसी को दे दिया गया है। उसका फैसला हक के मुताबिक होना ज़रूरी है, क्योंकि उसका फैसला ठीक होगा तो फिर सेनेट के इलेक्शन में रिजल्ट भी और होगा। इससे ये सेनेट के इलेक्शन का रिजल्ट भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, सीटों का तनासुब खराब होगा। तो इसका फैसला होना, इसका हक मिलना ज़रूरी है जी। साहब ये बताएं, क्या ये ILF और आपकी पार्टी के लीगल टीम की नाकामी नहीं है कि छोटी सी पार्टी जो 2 दिन की है वो आती है, चैलेंज करती है और सक्सेस हासिल करती है, और आप जैसी उनकी बड़ी पार्टी है वो सालों से इंटैक्ट है और फिर भी वो इस तरह केस नहीं करती? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि ILF की नाकामी है या लीडरशिप की नाकामी है। लीगल स्ट्रेटजीज होती हैं, हालात के मुताबिक होती हैं। 26वीं तरमीम से पहले स्ट्रेटजीज कुछ और थी, आपकी अदालतों का माहौल कुछ और था। 26वीं तरमीम के बाद हालात कुछ और हैं और माहौल कुछ हो रहा है। मेरे भाई, हम उन ILF के नौजवान वकीलों को जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के हम सबको यहाँ तक पहुँचाया है, मैं नहीं समझता कि वो उनको हम इल्ज़ाम दे सकते हैं। बिल्कुल लीगल स्ट्रेटजी बन रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें पार्टी नहीं थी। ये जो आज उन्होंने वो किया है उसमें उन्होंने पार्टी नहीं बनाया। हम खुद जा सकते हैं, बट ये फैसला हमारी लीगल कमेटी करेगी। इट्स नॉट माई डिसीजन टू मेक, बट दे आर सिटिंग एंड दे विल डू इट। इलेक्शन कमीशन को जो है अब चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए।